नमस्कार जी सभी को। आई वेलकम यू ऑल इन द नेक्स्ट मोटिवेशनल वीडियो। और आज हम बातें करेंगे, आज हम कोई टॉपिक नहीं पढ़ेंगे। आज मैं आपको किसी और करियर काउंसलिंग से मैं बोर नहीं करूँगी। एक्चुअली मेरे स्टूडेंट्स ने ही मुझे कहा कि मैम आप अपनी लाइफ की जर्नी हम लोगों के साथ शेयर कीजिए सो दैट वी मे फील मोटिवेटेड और हमें भी ज़िंदगी के अंदर कुछ करने की चाह पैदा हो। तो पहले मुझे ये लगा कि मैं कोई सेलिब्रिटी तो हूँ नहीं और आई एम नॉट अ फेमस पर्सन कि मैं अपनी जर्नी आप लोगों के साथ डिस्कस करूँ। बट बाद में मुझे ये लगा कि अगर मेरे थोड़ी सी डिस्कशन से कोई एक भी मोटिवेटेड फील करता है और ही और शी में गेट सक्सीड इन हिज और हर लाइफ, तो मुझे लगता है कि मेरा एम पूरा हो जाएगा अगर आप किसी एक को भी सही रास्ता दिखा पाएँ। यूजुअली क्या रहता है कि बीइंग साइंस टीचर मुझे हमेशा रहता है कि साइंस शुड बी स्टडीड बाय ईच एंड एवरी वन। तो हम जब अपने स्टूडेंट्स के साथ बात करते हैं और अगर एक ट्रेडिशनल एरा की बात करें कि आप लोग +1-2 के अंदर साइंस ऑप्ट करते हैं, आफ्टर दैट यू गो फॉर योर ग्रेजुएशन इन साइंस एंड देन पोस्ट ग्रेजुएशन इन साइंस, तो स्टूडेंट्स को लगता है दैट वी डोंट हैव एनी करियर इन दिस वे और बड़ा लंबा रास्ता है ट्रेडिशनल डिग्रीज़ का, शायद हम लोग अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच पाएंगे। तो स्टूडेंट्स को भी कई बार लगता है, हमारे खुद के स्टूडेंट्स कई बार हमें कह दिया करते थे कि मैम आपने इतना कुछ किया है, यू हैव डन योर PhD, यू हैव डन पोस्ट डॉक्टोरल फेलोशिप, बट स्टिल यू आर टीचिंग इन वेरी इन्फेंसी स्टेज, मुझे कहनी चाहिए कॉलेज। बट मेरे पास बहुत कुछ है आपको बताने के लिए, तो मैं ज़्यादा टाइम कंज्यूम ना करते हुए स्टार्ट करती हूँ वहीं से जहाँ से सपनों की शुरुआत होती है। तो जन्म वगैरह को हम छोड़ दें। एक्चुअली जब +1-2 में साइंस ली, आई मस्ट टेल यू ईच एंड एवरी वन हेयर दैट मैंने उस एरा के अंदर अपनी लोअर क्लासेस जो हैं वो पास की हैं जब 5th 8th ये सारी क्लासेस बोर्ड की तरफ से कंडक्ट की जाती थी। आई वॉज स्टडिंग अंडर हरियाणा स्कूल ऑफ एजुकेशन बोर्ड भिवानी। तो 5th क्लास, 8th क्लास, 10th क्लास, +2 क्लास, हर क्लास के अंदर मैं टॉप रही हूँ एंड मैंने हमेशा अपने बोर्ड के अंदर टॉप मोस्ट पोजीशंस हासिल की हैं। और मैं कोई आप लोगों के सामने अपनी शेखी नहीं भगा रही हूँ, बट इट इज़ जस्ट टू मोटिवेट यू ऑल दैट मैंने कभी कोई ट्यूशन नहीं ज्वाइन की। हाँ, नो डाउट घर पर पेरेंट्स जो थे वो वर्कआउट करते थे और मोर ओवर स्कूल में टीचर्स को फॉलो बड़ी शिद्दत से हमने किया, जो उन्होंने करवा दिया वो हमने काम करना ही करना है। और बहुत ज़्यादा मुझे नहीं लगता कि मुझे कोई वर्कआउट करना पड़ा, इतना है कि जो काम करवा दिया गया वो हमें डेली बेसिस पे अपना करना ही करना है और उसी के बेस पे ही हम आगे तक चलते गए। तो देखिए जैसे करते करते 10th क्लास पास हो गई, इंटरव्यूज़ दिए न्यूज़पेपर्स में। उन दिनों में बहुत बड़ी बात हुआ करती थी, इंटरव्यू न्यूज़पेपर के अंदर आपका इंटरव्यू जो है वो आ रहा है, आपके पास रिपोर्टर्स आ रहे हैं। तो इट वाज़ वेरी बिग थिंग एट दैट टाइम। और मुझे याद है मेरे पेरेंट्स नहीं थे घर पे जब मेरा इंटरव्यू लिया गया 10th क्लास में टॉप करने के बाद। सो आकर मुझसे पूछा गया रिपोर्टर्स ने, व्हाट विल यू डू इन योर लाइफ अहेड। तो उस वक्त यही था कि अगर आपने नॉन मेडिकल रखना है यू विल गो फॉर इंजीनियरिंग, एंड अगर आपने मेडिकल ऑप्ट करना है देन यू विल गो फॉर MBBS। तो यही 2 फील्ड्स, और आप कह सकते हैं लैक ऑफ काउंसलिंग भी शायद रहा, लैक ऑफ करियर गाइडेंस भी रहा। तो मैंने उसी तरीके से वहाँ पर बोल दिया कि मैं तो इंजीनियर बनूंगी जी। तो मुझसे पूछा गया कि इंजीनियर बन के आप क्या करोगे। सो आई टोल्ड देम कि इंजीनियर बनकर मैं देश सेवा करूंगी। तो वो जो रिपोर्टर थे उन्होंने अपना पेन रखा साइड पे एंड ही आस्क्ड मी कि गुड़िया आप मुझे ये बताइए कि आप इंजीनियर बन के देश सेवा कैसे करेंगे, मुझे आपसे कुछ और नहीं पूछना है। सो मैंने ब्ला 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 अपने आंसर्स दे दिए और नेक्स्ट डे वो इंटरव्यू न्यूज़पेपर में पब्लिश भी हो गया। एंड माई फादर आस्क्ड मी कि आपको इंजीनियर बनना है। मैंने कहा जी हाँ। तो उन्होंने कहा कि यू मस्ट बी रेडी फॉर द स्ट्रगलफुल लाइफ, यू मस्ट बी रेडी फॉर दिस। उन्होंने मुझे आईना दिखाया कि आपको ज़िंदगी में आगे इस फील्ड में ये करोगे, आप इस फील्ड में ये करोगे। बीइंग
female or because you have a lot of responsibilities, you must opt a safe career. यो यूजुअली मुझे कहना चाहिए कि हम जिन छोटे शहरों से हैं वहाँ पर यूजुअली यही चीज़ रहती है, और ये सिचुएशंस मेरे सामने भी आई. चलो मैंने +1 में अपना नॉन मेडिकल लिया, ऑप्ट किया, एंड आई स्टार्टेड स्टडिंग, आई स्टार्टेड वर्किंग हार्ड. और उस वक्त मैं मानती हूँ कि मैंने बहुत स्टडी की, बहुत स्टडी. आई डिवोटेड मोस्ट ऑफ माई टाइम्स टू माई बुक्स. एंड मैं फिर से शेखी नहीं बघारूंगी. आईआईटी का एग्ज़ाम हुआ करता था, आईआईटी जेई जिसको आजकल भी बोला जाता है, एंड एक AIEEE का एग्ज़ाम हुआ करता था उन दिनों में. एंड आई गॉट 33 and 54 रैंक रिस्पेक्टिवली इन ऑल इंडिया. And I could go for admission in any of the colleges, any of the good colleges. But मेरे जो पापा थे, मेरे फादर साहब थे, उन्होंने कुछ और ही लाइफ मेरे लिए सोची हुई थी. He wanted to see me at some good place. Good place in the sense उनको ये था कि आप UPSC में जाइए, आप उधर ट्राई कीजिए. तो उनको लगता था, वो लिटरली एक बात बोला करते थे कि मैं चाहता हूँ कि मेरा बच्चा लाल बत्ती वाली गाड़ी के अंदर घूमे. सो डिज़ायर्स हैं, एम्स हैं, ड्रीम्स हैं जो यूजुअली पेरेंट्स के अपने बच्चों के साथ एसोसिएटेड होते हैं, या मैं कहूँ कि वो डिज़ायर्स हैं जो हम खुद नहीं पूरी करते. हमें होता है कि हमारे स्टूडेंट्स, हमारे जो खुद के बच्चे हैं, वो इन चीज़ों को अकम्प्लिश करें. बट मेरी दुनिया कुछ और थी, मेरे सपने कुछ और थे. चलो फिर भी मैंने BSc अपनी ज्वाइन कर ली. बट ड्यूरिंग BSc आई wanted to take other exams. मुझे नेवी बड़ा अपील करती थी फील्ड वो, तो मैंने नेवी का एग्ज़ाम दिया. इट वाज क्रैक्ड एट दैट टाइम. बड़ा अच्छा वो स्कोर के साथ मैंने उसको क्रैक कर लिया. बट बिकॉज ऑफ हेल्थ प्रॉब्लम्स मुझे उसको छोड़ना पड़ा. सो वही मैं आपको बता रही हूँ कि कुछ अपॉर्चुनिटीज़ ऐसी आई लाइफ में, मिलती चली गई. आई वॉज वन ऑफ द स्टूडियस स्टूडेंट्स. तो मैंने अपॉर्चुनिटीज़ बहुत गेन भी की हैं, बट मैंने छोड़ी हैं. अगर आज मैं इस ऑक्यूपेशन में हूँ, आई एम वेल सेटल्ड, आई एम हैप्पी विद माई ऑक्यूपेशन. बट मैंने यहाँ से भागने की कोशिश बहुत की थी. मैंने अपॉर्चुनिटीज़ ली और उनको छोड़ दिया. वो इसलिए बता रही हूँ कि आप लोगों को भी वो अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल हो सकती हैं, मिल सकती हैं आप लोगों को भी. ग्रेजुएशन के बाद बात आई कि अगेन फैमिली की तरफ से था कि नहीं, आपको पोस्ट ग्रेजुएशन में जाना है, आप MSc ऑप्ट कीजिए. देन आई वाज प्रिटी श्योर, और मैं डिसाइडेड था कि अगर मैं मास्टर्स करूँगी देन आई विल ऑप्ट फिज़िक्स ओनली, एंड नीदर केमिस्ट्री नॉर मैथमेटिक्स. जो इंटरेस्ट है मुझे उसी में ही जाना है. मेरा जो पहला प्यार मैं कहूँ स्टडी के अंदर वो फिज़िक्स है. सो मुझे था कि मुझे फ़िज़िक्स में ही जाना है. मैंने एंट्रेंसेस दिए डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ के, और वो क्लियर हो गए. सबसे पहले मुझे एडमिशन मिला गुरु जम्बेश्वर यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी हिसार में. वहाँ पर हमने फ़ीस अपनी जमा करवा दी और एडमिशन ले ली. इसके अलावा पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़, पंजाब यूनिवर्सिटी पटियाला, कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी, एवरीवेयर आई वॉज एबल टू टेक एडमिशन्स. कहीं पर फर्स्ट रैंक था, कहीं पर सेकेंड रैंक था. बट क्योंकि ये भी था कि मेरे पापा ने फ़ीस भर दी है तो मुझे वहीं रहना है. तो एक जो हम मिडिल क्लास फैमिली से जब उठकर चलते हैं तो हम लोग बहुत चीज़ें सोचते हैं. चलो मैंने वहाँ अपना स्टार्ट कर दिया. बट टुडे अगेन मैं कहूँगी कि मुझे बिल्कुल रिग्रेट नहीं है कि मैंने कहाँ से अपनी मास्टर की. दैट वाज अ गुड प्लेस, और वहाँ पर मुझे फ्लरिश होने का बहुत मौका मिला. आई वाज फेवरेट ऑफ ऑल ऑफ माई टीचर्स. और वहाँ पर आप कह सकते हैं कि ऐसा एक्सपोजर मिला जो मुझे लगता है मुझे बहुत बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ में भी शायद ना मिलता. वहीं पर रहते हुए मैंने बहुत सारी कंपनीज़ के इंटरव्यूज़ दिए, क्योंकि टेक्निकल यूनिवर्सिटी थी वो, और वहाँ पर बीटेक स्टूडेंट्स के इंटरव्यूज़ के लिए ऑन कैंपस प्लेसमेंट्स के लिए कंपनीज़ आया करती थी. तो मैं भी इंटरव्यूज़ दे दिया करती थी. MSc फिज़िक्स के स्टूडेंट्स एलिजिबल होते हैं वहाँ के लिए भी. सो मेरी सिलेक्शन भी हो जाया करती थी. बट धीरे धीरे टीचर्स ने मेरा रिज्यूमे लेना छोड़ दिया कि आप नहीं दोगे, बिकॉज यू डोंट ज्वाइन, या आप ज्वाइन नहीं करते हो, आप किसी और को भी नहीं करने देते हो. तो बड़ा बुरा लगा. कोई बात नहीं, ये भी निकल गया. फिर करते करते UK से रिसर्च सेंटर आया, मैंने प्रेजेंटेशन दी एंड टेस्ट दिया उनका. आई वाज सेलेक्टेड ओवर देयर. तो उन्होंने मुझे PhD ऑफ़र की, और आई वाज हैप्पी कि मैं UK से अपनी स्टडी कंटिन्यू करूँगी. लेकिन उससे पहले कि मैं करती, एक बहुत बड़ा इंस्ट्रक्शंस का पेज मुझे थमा दिया गया,
और उन इंस्ट्रक्शंस में बहुत कुछ चीज़ें ऐसी थी जो थी कि आपको सिटीजनशिप यहाँ की छोड़नी होगी, आपको ये छोड़ना होगा, आपको वो छोड़ना होगा, आप यहाँ से यहाँ हमारी लैब में 7 to 7 लैब में रहेंगे, चलो बाकी सारी चीज़ें थी। लेकिन उन दिनों में मैं ये कह सकती हूँ, उन दिनों में क्या, हम लोग अल्टीमेटली वी आर इंडियंस, हम भारतवासी हैं। तो मेरे अंदर वो पेट्रियोटिज़म फैमिली के अंदर से ही बड़ा कूट कूट के भरा हुआ था। मैंने जैसे ही अपने घर पे बात की अपने फादर साहब से कि दीज आर द कंडीशंस एंड ही आस्क्ड मी टू क्विट इमिडिएटली, मुझे कहते कि नहीं, हम अपना देश नहीं छोड़ेंगे, आप पीएचडी करके वापस आ सकते हैं बट हम लोग यहीं पर सर्व करेंगे, हम अपनी भूमि, अपनी मातृभूमि को नहीं छोड़ेंगे। मैंने वहाँ पर जवाब दे दिया। उसके बाद मैंने ऑनलाइन बहुत सर्च किया, ऑनलाइन सर्च करके आई took the test for fellowship from Albert Einstein Institute Germany, one of the eminent research institutes। तो उनका टेस्ट भी मेरा क्लियर हो गया, उन्होंने इंटरव्यू ली, आई वाज सेलेक्टेड फॉर पीएचडी पीडीएफ एंड जॉब ओवर देयर। अगेन मेरे पापा को लगा कि कहाँ वहाँ सारी उम्र फिर से वही चीज़, सो ही वॉज नॉट एग्रीड टू सेंड मी। अल्टीमेटली धीरे धीरे मुझे लगा कि मैं पीएचडी या ज़्यादा से ज़्यादा पीडीएफ के बाद आई विल कम बैक टू इंडिया, और मुझे यहीं काम करना है, मैं नहीं बाहर काम करूँगी। तो ही वॉज एग्रीड कि आप चलो, आप जा सकते हैं, आप काम कर सकते हैं। तो कहते हैं कि कहीं ना कहीं आपका लक, जिसको सितारे कहा जाता है, मैं फिर कभी कोई वीडियो लेकर आऊँगी इस पर, क्योंकि ऑप्टिक्स के अंदर हम लोग वेव्स पढ़ते हैं और वेव्स जो होती हैं, आपका ऑरा होता है, उसके साथ इंटरफेरेंस कंस्ट्रक्टिव हो रही है, डिस्ट्रक्टिव हो रही है, बहुत मैटर करता है। सो अनफॉर्चुनेटली जो मेरी गाइड थी वहाँ पर डॉक्टर अर्चना पॉल, उनकी ब्लड कैंसर से डेथ हो गई। सो मुझे लगा कि एक तरीके से मैं तो एकेडमिकली अनाथ हो गई हूँ। एंड उन्होंने कहीं ना कहीं मुझे अवेयर किया था कि अगर आपका सेम रिसर्च ग्रुप रहता है आफ्टर माई डेथ, शी वॉज, आप कह सकते हो कि प्रेडिक्टेबल समवट कि शी विल नॉट बी अलाइव आफ्टर सम टाइम। तो उन्होंने मुझे कहा कि अगर आपको सेम ग्रुप मिल जाता है तो आप यहीं रहेंगे, अदरवाइज यू विल गो बैक टू इंडिया और आप अपनी स्टडी वहीं पर कंटिन्यू कीजिए। तो ऐसा नहीं हुआ, मेरा रिसर्च ग्रुप वहाँ पर चेंज होने लगा। तो मुझे लगा कि आई शुड नॉट कंटिन्यू, क्योंकि वो एक तरीके से मेरे गॉड फादर, आप गॉड मदर कह सकते हैं कि थी। तो मैंने वहाँ पर क्विट किया एंड आई केम बैक अगेन टू माई नेटिव यूनिवर्सिटी, गुरु जम्बेश्वर यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी हिसार, क्योंकि मुझे लगा कि जो मेरा 1 ईयर का लैग है, 1 साल का गैप आ गया, मुझे वो कवर भी करना है और मुझे अपना रिसर्च वर्क भी एफिशिएंटली करना है। और जो मैं काम मैंने वहाँ स्टार्ट किया था, वो काम भी मुझे कंटिन्यू करना है और भी कुछ अच्छा करना है। तो वो मुझे लगा कि मैं अपने ही टीचर्स के साथ शायद कंफर्टेबल रहूँगी, तो मैंने वहाँ से अपना काम स्टार्ट कर दिया और बड़ी अच्छे टॉपिक्स पर हमने काम करना स्टार्ट किया। कुछ एक ऐसे मटेरियल जैसे स्पेस में सैटेलाइट्स होते हैं, उनकी डायरेक्शन आपको वहीं से ही, आप यहाँ से बैठे बैठे आपको डायरेक्शन चेंज करनी है। सो विच मटेरियल्स यू विल यूज़, और आई मीन टू से कि टेलरिंग यहाँ से अर्थ से होती है, किस तरीके से होती है, और आई मे से दैट कि किस तरीके हम सुपर फास्ट एक्शंस की तरफ जा सकते हैं। तो वो सब हमने वहाँ स्टडी किया। उसके बाद धीरे धीरे मेरी ओरिएंटेशन रीन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज की तरफ होने लगी और मैंने सोलर सेल्स पे काम करना शुरू कर दिया। एंड मैं कह सकती हूँ कि 2 पेटेंट्स के साथ मैंने कंप्लीट किया अपना टास्क। मैंने वो सोलर सेल बनाया जिसकी उस टाइम पर हाईएस्ट कोटेड एफिशिएंसी थी इन दैट एनवायरनमेंट। अगर उसको कमर्शियलाइज किया जाए तो इट विल शूट अप टू वेरी लॉन्ग। तो ये छोटा सा था, लेकिन मैं ये कह सकती हूँ कि मैंने भागने की कोशिश बड़ी की थी। एक चीज़ मिस हो गई बीच में कि जब मैं एमएससी कर रही थी, ड्यूरिंग एमएससी मैंने आपको ये तो बताया कि मैंने कंपनीज़ के इंटरव्यू दिए, मैंने फिर से डिफेंस ट्राई किया। मैंने एयरफोर्स के लिए एक EKT एग्ज़ाम होता है, इंजीनियरिंग नॉलेज टेस्ट, मैंने वो एग्ज़ाम दिया और मैंने इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन फील्ड ऑप्ट की थी। बट पता नहीं कैसे, आई डोंट नो, अगेन कहूँगी अनफॉर्चुनेटली जो पेपर वहाँ पर मुझे मिला वो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का मिला। बट अगेन आप कहेंगे मैं शेखी नहीं बगा रही हूँ, मैंने वो टेस्ट भी क्लियर कर लिया। चलो टेस्ट क्लियर हो गया और सब कुछ वहाँ पर क्लियर हुआ। देन वन ऑफ माई कजन्स इज़ सर्विंग एज पायलट इन इंडियन एयरफोर्स। तो मेरे पापा ने उनके साथ डिस्कस किया कि इस तरीके से इसका सिलेक्शन हो गया है और इसको ज्वाइन करना है वहाँ पर। तो ही सेड नो,
ही सेड मैं बीइंग एन एल्डर ब्रदर मैं बिल्कुल सजेस्ट नहीं करूँगा शी शुड जॉइन इन दिस फील्ड। तो बस एक फादर जब ये बात सुन लें तो ही वॉज इनसिक्योर, तो वो अपॉर्चुनिटी भी मैंने छोड़ दी। चलो मैंने पीएचडी की, अपना टीचिंग स्टार्ट करी, पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज चंडीगढ़ में पढ़ाया एंड फिर आप कह सकते हैं कि अलग अलग बहुत सारी ऐसे रहे कॉलेजेस एंड फाइनली आई एम टीचिंग एट कॉन्स्टिट्यूएंट कॉलेज ऑफ पंजाबी यूनिवर्सिटी, पटियाला यूनिवर्सिटी कॉलेज जैतो। यहाँ पर स्टूडेंट्स के साथ बहुत मज़े से हम लोग स्टडी करते हैं, पढ़ते हैं और स्टूडेंट्स भी इंजॉय करते हैं। एक छोटी सी बात और मैं यहाँ पर ऐड करना चाहूँगी कि ये कॉलेज भी मैं ज्वाइन नहीं करना चाहती थी बिकॉज़ मेरी डिज़ायर्स, मेरे एम्स कुछ और थे। आफ्टर मैरिज जब मैं इस एरिया में आई तो मुझे फिर से था कि नहीं, वो रिसर्च का कीड़ा जो अंदर था वो बार बार उठकर बाहर आ जाता था। तो मैंने DRDO का एग्ज़ाम दिया, साइंटिस्ट एंट्री टेस्ट, और आई वॉज रैंक्ड फर्स्ट अगेन ऑल ओवर एंड वहाँ पर ज्वाइनिंग के लिए भी मैं चली गई। मेरा मेडिकल हो रहा था वहाँ पर, बिफोर ज्वाइनिंग जो मेडिकल आपके टेस्ट होते हैं वो सब हो रहा था। उसी टाइम पे अनफॉर्चुनेटली अगेन मेरे फादर इन लॉ को पैरालिसिस का अटैक आया पीछे से। सो मुझे लगा कि आई मस्ट नॉट गो, आई मस्ट नॉट प्रोसीड इन दैट डायरेक्शन, माई फैमिली नीड्स मी। सो मैंने वहीं पर रिज़ाइन दिया एंड केम बैक एट माई होम टाउन अगेन। और एक बार फिर से बीच में ये हुआ, कहीं ना कहीं मेरे फादर इन लॉ भी बड़े डिज़ायरस थे, वो भी बड़ा आप कह सकते हैं कि आप बूस्ट अप करते रहते थे कि नहीं, आप लोग को, आपको कहीं और जाना चाहिए, यू मस्ट गो समवेयर एल्स। तो रॉकफोर्ड इलिनॉय स्टेट है USA के अंदर, वहाँ पर रॉकफोर्ड यूनिवर्सिटी है, वहाँ पर अप्लाई किया, सिलेक्शन हुआ और बड़ा अच्छा पर्क्स थे वहाँ पर, बड़े अच्छे कन्वेंस, आप कह सकते हैं अकोमोडेशन, फूड, एवरीथिंग उनकी तरफ से ऑफ़र किया गया था। तो दैट वाज अपीलिंग और मुझे लगा कि कहीं ना कहीं मैं अपनी रिसर्च कंटिन्यू कर सकती हूँ। तो मुझे लगा कि आई मस्ट गो, मुझे जाना चाहिए। अगेन वही हुआ कि जब हम उस पुराने फेज से बाहर आए ही थे और वी वर इन द प्रोसेसेस ऑफ दोज वीज़ा फॉर्मेलिटीज़, अगेन आप कह सकते हैं कि अनफॉर्चुनेटली फिर से एक प्रहार हुआ भाग्य का कि मेरे फादर इन लॉ को फिर से पैरालिसिस का अटैक आया और कॉन्टिन्यूटी में आने शुरू हो गए। अगेन मुझे लगा कि नो वी कैन नॉट लीव आवर फैमिली लाइक दिस, आवर पेरेंट्स नीड अस। सो मैंने वो भी छोड़ा। सो कुछ ऐसी चीज़ें रही जो हम छोड़ते गए एंड फाइनली, बट आई एम नॉट, अगेन मैं कहूँ कि मुझे कोई रिग्रेट नहीं है। आई एम एंजॉइंग माई प्रोफेशन, आई एम लिविंग माई ड्रीम्स विद माई स्टूडेंट्स। सो ये सारा कुछ मेरा बताने के पीछे लॉजिक ये था कि साइंस के अंदर अगर आपके अंदर कैलिबर है, इफ़ यू हैव पोटेंशियलिटीज़, देन यू हैव you will definitely grab lot of opportunities। आपके डिसीजंस मैटर करते हैं। अगर मैं आज एक छोटे शहर में हूँ तो मेरे डिसीजंस हैं, जो मैंने डिसीज़न लिया कि मुझे यही रहना है, मैंने निर्णय लिया, उसी की वजह से मैं आज यहाँ हूँ। बट स्टिल आई हैव गेन्ड लॉट ऑफ थिंग्स विच पीपल यूजुअली जस्ट ड्रीम ऑफ। तो ये सब था, एक छोटी सी मैं कह सकती हूँ कि कुछ मैंने कोशिश की कि कम शब्दों में मैं आपको बता पाऊँ। इट वॉज़ जस्ट टू मेक यू अंडरस्टैंड कि अगर आप अपने सपनों को जीने की कोशिश करते हैं और अगर आप बड़ी शिद्दत के साथ उसमें जुट जाते हैं तो दुनिया की कोई ताकत आपको कहीं भी सेटल होने से नहीं रोक सकती। ये एक हमारे दिमाग का वहम है कि इंडिया के अंदर अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है, अगर आपने साइंस ली है तो आपको +1-2 के बाद बाहर जाना है। सो ब्रेन ड्रेन इज़ जस्ट, मुझे लगता है कि एक भीड़, हम लोग बोलते हैं कि भीड़ के पीछे चलने वाला जो रास्ता है वो ही है। तो मुझे लगता है कि ऐसा कुछ नहीं है। अगर आपके अंदर कैलिबर है सो आप यहाँ भी बड़े अच्छे सेटल हो सकते हैं। सो मेरी आज का जो यूथ है उससे ये गुजारिश रहेगी, मैं आपको कहूँगी कि पहले आप अपने रास्ते अपनी जन्मभूमि पे खोजिए और यहाँ पर रास्ते बनाइए। बने हुए रास्तों पर तो सब चलते हैं, जो रास्ते बनाए वही इंसान है। एक मैं कुछ वर्ड्स अपने स्टूडेंट्स के साथ हमेशा शेयर करती हूँ, मंजिल मिल ही जाएगी, मंजिल मिल ही जाएगी, भटकते ही सही, गुमराह तो वो हैं जो घर से निकलते ही नहीं, जो घर से निकलते ही नहीं। थैंक यू सो मच।